हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर छाया लर्निंग सेंटर। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन और कुछ न्यूमेरिकल इसके डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल भी आता है और साथ साथ आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी बोला जाएगा। ठीक है, तो रे डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लेंस फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेंस फॉर्मूला होता क्या है। जैसे हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया, वैसे ही क्या है हमारा लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चे आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या करता है, आपको रिलेशन देगा किस किस के बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वेयर v रिप्रेजेंट्स द इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और f फोकल लेंथ को। इमेज डिस्टेंस होता क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट पोल से जहां पर आपकी इमेज बन रही है उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल मैं ये लेंस ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं कुछ यहाँ पे प्लेस करती हूँ और इसकी इमेज मैं यहाँ पे ऐसे ऑब्टेन कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोनों टर्म्स। ठीक है बच्चे, ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया और मैंने रैंडम इस तरह से ये कंसीडर कर लिया है कि ये है एक ऑब्जेक्ट ए बी है और ये है इसकी इमेज बी डैश और ए डैश। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे इस ऑप्टिकल सेंटर से जहां तक ये इमेज बन रही है ये होगा इमेज डिस्टेंस, और इस ऑप्टिकल सेंटर से जहां आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और मानो ये दिस इज योर पॉइंट f2, कन्वर्ज कराने जब रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की होती है और जब कन्वर्ज करेगी तो किस पॉइंट से पास करेगी, f2। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे बच्चे, फोकल लेंथ, जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें एक मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सिंपली आपको बताते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना मैग्नीफाई कर सकते हो, उसकी इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज आप ले रहे हो उसको कितना मैग्नीफाई करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इक्वल टू रेशियो है तो डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, v डिवाइडेड बाय u। मिरर फॉर्मूला के मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन आता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला के केस में, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन में माइनस का साइन नहीं आएगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, h डैश डिवाइडेड बाय h इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। चलिए अब देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका कनकेव लेंस। कौन सा लेंस है बच्चे, कनकेव लेंस। ठीक है, आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे लेंस से ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए ताकि सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि जो लेंस है वो डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म करे, 10 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म करे। एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे क्या गिवन है आपको। सबसे पहले आपको पता है कौन सा लेंस गिवन है, कनकेव लेंस। अब आपको पता है कनकेव लेंस की केसेस आप डिस्कस कर चुके हो। कनकेव लेंस में हमेशा ही कैसी इमेज बनने वाली है, वर्चुअल, डायरेक्ट और सेम साइड पे बनने वाली है। ठीक है, कनकेव लेंस कैसा होता है आपका, कुछ इस तरह से होता है आपका कनकेव लेंस, ये होता है कनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सीधा ड्रॉ करते हैं थोड़ा, दिस इज योर कनकेव लेंस, ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपको पता है कि इस केस में हमेशा ही अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इसी साइड पर आपकी इमेज फॉर्म होने वाली है। ठीक है, और कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और सेम साइड पे।
ये क्वेश्चन आता ही आता है कि उसकी पोजीशन, नेचर और साइज तो आपको लिखकर ही आना है। तो चलिए, आपको क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो इमेज सेम साइड पे बन रही है और ये साइड कौन सी होती है, माइनस की होती है। देख लेते हैं, ऐसे ग्राफ होता है। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस, और ये होती है y और ये होता है माइनस वाई। तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया है, यहाँ है तो माइनस 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, इमेज भी यहीं पर ही बन रही है सेम साइड, तो क्या लेंगे, -15। क्या फाइंड आउट करना है, u कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो u के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, v को पुट कीजिए -10, f को पुट कीजिए -15, दोनों वैल्यूज को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास कितना आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ चुका है, -30। इट मींस सेम, अगर माइनस का साइन आया यानी कि सही है। आपने ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव में ही रखते हैं। यू कितना है आपका, -30। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, अगर साइन माइनस का आ रहा है इट मींस आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो रही। ठीक है, दस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ताकि आपकी जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना बने, 10 सेंटीमीटर। अब आपको कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चे आपके पास, m इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u। ठीक है, तो पुट करेंगे, v आपको गिवन है -10 और u कितना गिवन है आपको, -30। तो m के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए, m कितना आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय -30, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, 0.67 कुछ इतना सेंटीमीटर में ये वैल्यू आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, तो ये 1/3 0.33, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सही था, -10 डिवाइडेड बाय -30 दिस इज 1/3। 1/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो 1/3 को सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 0.33। ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि कनकेव लेंस में कैसी इमेज बनने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करके भी वेरीफाई कर चुके हो, आपकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज का साइज कितना होगा, 1/3 ऑब्जेक्ट के साइज। ओके, देन next question is, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens or focal length। अब कौन सा लेंस गिवन है आपको, कन्वेक्स लेंस गिवन है। तो कन्वेक्स लेंस में आपके दोनों केस हो सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक केस होता है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, 15। आपको नेचर, पोजीशन और साइज बताना है और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट। चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, आपको u गिवन है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट तो बेटा कन्वेक्स हो या कनकेव हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो u की वैल्यू -15। अब इस केस में जो इमेज है वो इस साइड पर बनती है, इस साइड पे बनती है ना, दूसरी साइड पे यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए f को क्या पुट किया हमने, +10 गिवन था, इसलिए साइन क्या लिया है यहाँ पे प्लस। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर, इसमें प्लस में। तो प्लस साइन क्या शो कर रहा है, प्लस साइन क्या शो कर रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, इस साइड पर बनेगी। ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इमेज कैसी है आपकी, रियल है और इन्वर्टेड है। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। मैग्निफिकेशन m = h' डिवाइडेड बाय h = v/u। अब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, कितनी गिवन है, 2 गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर टोल लिखा था ना वहां पे, दिस इज इक्वल टू v/u। v कितना गिवन है, 30, और ऑब्जेक्ट कितना है, -15। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये जो h' है ये कितना आएगा आपके पास, -4 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा,
दिस माइनस साइन विल रिप्रेजेंट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, एस टेस्ट निकाल लिया यहाँ से आपने। तो इमेज कैसी है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद एक छोटा टॉपिक है दैट इज द पावर ऑफ लेंस। जैसे हमने पावर ऑफ मिरर किया था, पावर क्या बताती है, किसी भी लेंस की एबिलिटी बताएगी कि वो कितनी रेज को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ लेंस, क्या करना है लेंस ने, कन्वर्ज करना है या डाइवर्ज करना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस लिया जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है, ये क्या करेगा, लाइट रेज को बेंड करेगा लार्ज एंगल पे और कहाँ इमेज बनाएगा, क्लोज टू द ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू 1/f, 1/f। अब यहाँ पे अगर ये फोकल लेंथ शॉर्ट है, अब फोकल लेंथ शॉर्ट है तो क्या है, इसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इसकी पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है, ये लाइट रेज को लार्ज एंगल से क्या करेगा, फोकस करेगा, किसके क्लोज, ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज। सिमिलरली कनकेव लेंस क्या करेगा, सिमिलरली अगर आप कनकेव लेंस लेते हो, कनकेव लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ का हाई डाइवर्जेंस कॉज करेगा देन द लॉन्गर। सिमिलरली ऐसे P इज इक्वल टू 1/f। अब फोकल लेंथ अगर शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ है तो डाइवर्जेंस ज्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ लार्ज है तो डाइवर्जेंस क्या होगी, कम होगी, इसका ये मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो लेंस की एबिलिटी को बताता है कि ये जो लेंस है रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है। इसको हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो पावर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है बच्चे, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और कैसे, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम P को, P लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चे, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, P इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। अब डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाता है, आपको फोकल लेंथ गिवन है और आपसे पूछ लेते हैं कि लेंस कौन सा होगा, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, अगर फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव है तो आपकी पावर भी पॉजिटिव होगी, तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। उल्टा भी कर सकते हैं, आपको कन्वेक्स लेंस गिवन है, अब आपको देखना है कि वहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, तो कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है नेगेटिव और पावर की वैल्यू गिवन है वो भी नेगेटिव, तो इट मींस कौन सा लेंस है आपका, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के केस में पावर क्या रहने वाली है, लेंस की नेगेटिव रहने वाली है, और कन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव रहने वाली है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हो कि आपको क्वेश्चन में अगर नेचर बताना है लेंस का, कौन सा लेंस है, पावर की वैल्यू देख के कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप बता सकते हो कि कौन सा लेंस वहां पे आपको गिवन है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। तो वन डायोप्टर और पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, वेयर f is in meter and p is 1 diopter. Power is said to be 1 diopter if the focal length of the lens is 1 meter. ओके, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें आपसे पूछा है कन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा गिवन है बच्चे, कन्वेक्स। कैसे इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज। कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी v कितना गिवन है आपको, 50 सेंटीमीटर। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड है यानी कि पॉजिटिव साइड पर इमेज आपकी बन रही है कन्वेक्स लेंस। इसको पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे क्या सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब आपको बताना है वेयर इज द नीडल प्लेस, नीडल को लेंस के सामने कहाँ प्लेस किया जाए, यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट यू। ओके, देन आपको क्या बोला है, इसकी जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, यानी कि h डैश किसके इक्वल हो गया, h के। यहां से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, फोकल लेंथ। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश डिवाइडेड बाय h इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 2। अब h डैश अपॉन h तो इक्वल है, यहाँ पे ये रेशियो किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। v कितना गिवन है आपको, 50 गिवन है, और u आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां से ये u कैलकुलेट किया तो ये u कितना आ गया आपके पास, u आ गया बेटा 50।
ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारा माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में कैसे आएगा? अब यहाँ पे देखिए आपको कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज गिवन है, तो एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस किया तो इमेज कहाँ बनी आपकी, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड, मतलब एक पॉजिटिव साइड पे है और दूसरा क्या है, नेगेटिव साइड। यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्ट है आपका पॉजिटिव साइड पे और ये है माइनस, ठीक है, तो ये माइनस के इक्वल इज इक्वल टू माइनस। अब ये करेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे आता है, माइनस में आता है। यू कितना आ गया बच्चे, -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका, लेंस फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। f के लिए b की वैल्यू पुट कीजिए 50 और u पुट कीजिए -50, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2/50 के इक्वल आ जाएगा s। और यहाँ से f को सॉल्व करोगे तो ये f कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर। और क्या कैलकुलेट करना था, पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर क्या है, इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f के लिए इसको सॉल्व कर दो, f कितना आ गया, 0.25। यहाँ मीटर में लेना है बेटा इसको, इसलिए यहाँ पे मीटर में चेंज किया 0.25। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है आपकी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, और पावर पॉजिटिव है तो लेंस कौन सा है आपका, कन्वेक्स लेंस। अभी ये हमने पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ से ये पावर कितनी आगे सॉल्व करने के बाद, दिस पावर इज इक्वल टू 4 diopter. D represents the diopter which is the SI unit of power. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू 1/f, f को पुट कीजिए 2, ये हो गया 1/2, तो पावर कितनी आ गई यहाँ पे, 0.5 डायोप्टर, इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेंस कौन सा गिवन है आपको, कनकेव। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, नेगेटिव, तो फोकल लेंथ माइनस, यहाँ आएगा माइनस, तो ये पावर भी क्या आएगी, माइनस। तो आपको छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि आपको लेंस कौन सा गिवन है, कनकेव लेंस गिवन है, फोकल लेंथ माइनस में लेनी है, कन्वेक्स लेंस गिवन है तो उसको आपको प्लस में वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाइए।